नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मिशन प्रेरणा, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सितंबर 2019 में किया गया था। मिशन प्रेरणा का एकमात्र उद्देश्य है वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश बनाना। यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना है। इसके लिए हम शिक्षकों से यह अपेक्षा की गई है कि हम सभी मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कार्य करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। मिशन प्रेरणा को सफल क्रियान्वयन हेतु विद्यालयों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिकाएं दी जा चुकी हैं और शिक्षकों को इसके अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं। जो 3 हस्त पुस्तिकाएं इस प्रकार हैं: आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षक संग्रह। इन हस्त पुस्तिकाओं के निर्माण में NCERT, यूनिसेफ, इग्निस पहल के विशेषज्ञों का विशेष योगदान दिया गया है। आज मेरा ये वीडियो आधारशिला हस्त पुस्तिका पर आधारित है और यदि आप आधारशिला हस्त पुस्तिका के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक का देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसीलिए बिना समय को खराब करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। मैंने आधारशिला को समझाने के लिए कुछ TLM का प्रयोग किया है। आशा है कि आपको मेरा ये प्रयास समझ अच्छा लगा होगा। आधारशिला हस्त पुस्तिका क्या है? आधारशिला हस्त पुस्तिका कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले छात्रों को भाषा और गणित की बुनियादी और गहरी समझ विकसित करने हेतु जरूरी जानकारी और रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। इसमें इरैक का चक्रीय सिद्धांत दिया है और TL लर्निंग साइकिल के बारे में भी बताया गया है। चलिए इरैक के बारे में हम लोग और अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं कि इरैक का सिद्धांत क्या कहता है। ई का अर्थ होता है एक्सपीरियंस। ई को हमने एक्सपीरियंस से लिया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अनुभव। अनुभव यानी कि हम किसी भी छात्र को किसी रोचक गतिविधि में भाग लेने के लिए कहें या किसी भी रोचक गतिविधि में बच्चा भाग ले। आर का मतलब है, आर को लिया गया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग से, रिफ्लेक्शन से, जिसका अर्थ होता है चिंतन। जिस भी वो गतिविधि में भाग ले रहा है उसमें वो क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में वो सोचे, उसको कहेंगे सोचना या रिफ्लेक्शन या आर। तीसरा हमारा स्तंभ है ए लिया गया है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन का अर्थ होता है अनुप्रयोग। जो भी उसने चिंतन किया, मनन किया, उस चिंतन मनन से उसने क्या सीखा, उसने उसका क्या प्रयोग किया। और सी का अर्थ होता है, सी लिया गया है कंक्लूजन से या निष्कर्ष से। सीखने के बाद में उसने क्या निष्कर्ष उस चीज का निकाला। इसको हम और अधिक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पेज नंबर 209 पर आधारशिला हस्त पुस्तिका में इसका एक उदाहरण भाषा से लिया गया है कि अगर हम राष्ट्र गौरव कलाम के बारे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से पहले हम बच्चों से उनके अनुभव साझा करें कि वे श्री कलाम जी के बारे में क्या जानते हैं और वो जो भी कुछ बताएं उसको अपनी एक कॉपी में लिखें और बोर्ड पर तब तक हम लोग कुछ जो है वो क्वेश्चंस लिख लें जो कलाम जी के बारे से संबंधित हों
और फिर उसके बाद में हम उनको पाठ पढ़ाएं। तो ये बच्चों का अनुभव हो गया कि उन्होंने पाठ पढ़ा और उन्होंने अपने अनुभव भी लिखे। उसके बाद में आर यानी कि चिंतन। जो प्रश्न हमने बोर्ड पर लिखे थे, अब हम देखें कि बच्चों ने पाठ पढ़ने के बाद और खुद बताने के बाद में उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया, इसको कहेंगे हम चिंतन। इसके बाद में अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। अब एक कक्षा में सारे बच्चे ही तो सब नहीं बता पाएंगे, तो किस समूह ने इसको लिखा है उसको हम कहें कि इसको 1 से लेकर के 10 तक का नंबर्स में आप लिखिए और इस पर एक नंबरिंग करने के बाद में इसको एक पैराग्राफ के रूप में आप लिखें। तो ये हो गया अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। उसके बाद में हम निकालेंगे कंक्लूजन कि ऐसा ही हम किसी और विषय के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों को राष्ट्रगान के बारे में बता सकते हैं, राष्ट्रगीत के बारे में बता सकते हैं, तिरंगा झंडा के बारे में बता सकते हैं, किसी राष्ट्रीय पर्व के बारे में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। यानी जब बच्चा इस इरैक के 4 चरणों से होकर के गुजरेगा तो उसकी जो समझ होगी वो स्थायी हो जाएगी। अब हम गणित के बारे की बात करते हैं आधारशिला हस्त पुस्तिका में, तो हम एक गणित के उदाहरण से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये भी 217 पेज नंबर पर जो है वो दिया हुआ है गणितीय लेख के बारे में, कि हम बच्चे से एक गणितीय लेख लिखने के लिए कहें, हम बच्चे से कहें कि अपने परिवार के बारे में एक गणितीय लेख लिखो। गणितीय लेख उस लेख से विभिन्न होगा क्योंकि इसकी प्रत्येक लाइन में एक अंक आएगा, जैसे कि मेरा उम्र 7 वर्ष की है, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मेरे पिताजी की आयु 40 वर्ष है। इस पर एक बच्चे को गणितीय लेख लिखने के लिए कहें तो ये हो गया ई, यानी कि उसने अपने अनुभव को साझा किया। फिर चिंतन। अब गणितीय लेख लिखने के बाद में वो इस पे चिंतन करेगा कि मैंने क्या लेख लिखा, मैं कितने शब्द लिख पाया हूँ, इसमें जो अंक आ रहे हैं इसमें छोटा अंक कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है। और फिर अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मत में हम इसमें उसको दूसरा गणितीय लेख लिखने को कह सकते हैं। हम इस बार उससे कहें कि अपने ऊपर एक निबंध लिख करके लाओ, या अपने विद्यालय पर एक गणितीय लेख लिखो, या अपने बस्ते के बारे में एक गणितीय लेख लिखो कि मेरे बस्ते में कितनी किताबें हैं, कितनी जिपें हैं, कितनी कॉपियां हैं, कितनी पेंसिल है, रबड़ है। और कंक्लूजन। कंक्लूजन की वो गणित के बारे में एक बेसिक समझ बच्चा अपने आप डेवलप कर लेगा, संख्याओं के बारे में, छोटी बड़ी संख्याओं के बारे में। तो ये हो गया इरैक का कॉन्सेप्ट। इसके बाद में आधारशिला में 292 प्रश्न दिए हुए हैं और इसको कुल जो है वो 6 भागों में विभाजित किया गया है। 6 भागों में सबसे पहला भाग क्या कहता है? सबसे पहला भाग फाउंडेशन लर्निंग की अवधारणा को स्पष्ट करता है। आधारभूत सीखना क्या है? आधारभूत सीखना यानी बच्चे की फाउंडेशन किस प्रकार से मजबूत की जा सकती है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए हम क्या क्या गतिविधि करा सकते हैं। कक्षा आधारित कक्षा शिक्षण, बेहतर शिक्षण योजना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये आधारशिला मॉड्यूल में दिया हुआ है। इसके बाद में भाग 2 में प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के क्या उद्देश्य हैं, मौलिक दक्षताएं जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन दक्षताओं को विकसित करने के लिए हमें क्या क्या शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं। भाग 3 में दिया हुआ है प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणितीय विकास के उद्देश्य से गणितीय दक्षताओं का विकास, संख्या पद्धति, संख्या पूर्व अवधारणा। संख्या पूर्व अवधारणा मतलब हम दूर पास का कॉन्सेप्ट दें, छोटा मोटा का कॉन्सेप्ट देंगे उनको। आकृति है, कैलेंडर है, ज्यामिति आकृतियां हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट हमें छोटे बच्चों को कक्षा 1 और 2 के बच्चों को देना है। भाग 3 में बताया गया है भाषा, गणित, परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, उसमें क्या शिक्षण विधियां होंगी, प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा तालिका हमें किस प्रकार से भरनी है। कक्षा
भाग 5 में जो है वो दिया है आकलन और मूल्यांकन की। अब बच्चे को हमने सिखा दिया है, अब सिखाने के बाद में हम उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। मूल्यांकन मतलब होता है मापन प्लस वैल्यू जजमेंट। हमने उस किसी बच्चे को अंक दिए या हमने उसे 100 में से 50 नंबर दिए, तो ये 50 नंबर अच्छे हैं या खराब हैं, यानी इसकी वैल्यू भी हम जज करेंगे कि 50 नंबर वाला बच्चा क्लास में कहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी हम उसका पूरा मूल्यांकन करेंगे और हम उसका अभिलेखीकरण किस प्रकार से करेंगे। भाग 6 में हम जो है वो शिक्षण प्रदर्शन के आकलन में बदलाव, मतलब शिक्षक किस प्रकार से साप्ताहिक योजना बनाएंगे, मासिक योजना बनाएंगे और वार्षिक योजना बनाएंगे और किस प्रकार से अपने प्रदर्शन में सुधार करेंगे। भाग 2 में भाषा सीखने के क्रम का जो है वो आधारशिला हस्तपुस्तिका में वर्णन है, जिसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इसमें बताया है सबसे पहले कि लर्निंग जो है वो एक चक्रीय प्रोसेस है, वही इरैक है। उसके बाद में इसमें LSRW का कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चों को भाषा जो है वो LSRW के क्रम में हमें सिखाना है। सबसे पहले जो है हमें प्रथम चरण में उनको सुनना सिखाना है। सुनना, छोटे बच्चे सबसे पहले सुनेंगे कि हम उनको गीत हैं, कविताएं हैं, हम उनको समूह में जो है वो सुनने के अवसर दें। सबसे पहले हम वर्णों को ध्वनियों से वो समझें और बच्चा शिक्षक से बातचीत करें, उनके माता पिता भाई बहनों से बातचीत करें, कुछ सरल प्रश्न दें जिसके जो है बच्चों को उत्तर देने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। सुनने के बाद में उसके बाद में है स्पीकिंग या फिर बोलना। हम बच्चों को हम चित्र दिखा करके उससे बातचीत करें। हमें छोटा आ से अनार पढ़ाना है तो हम उसका चित्र दिखाएं। हमें वर्णों के साथ में चित्रों को जोड़ करके पढ़ाना है और शब्दों के साथ में चित्रों को बोलने का हमें अभ्यास बच्चों को कराना है। उसके बाद में रीडिंग। अब सुनने और बोलने के बाद में बच्चों को पढ़ना सिखाना है। सबसे पहले हम उनको बिना मात्रा के दो शब्दों को पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद में तीन वर्णों वाले, उसके बाद में 4 वर्णों वाले शब्दों को हम उनको पढ़ना सिखाएंगे। फिर उसके बाद में छोटे छोटे से वाक्य पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद में समाचार पत्र पढ़ना सिखाएंगे। उसके बाद में लिखने में भी वही क्रम रहेगा। सबसे पहले हम उन्हें अमात्रिक शब्दों को लिखना सिखाएंगे, फिर मात्रिक शब्दों को लिखना, फिर छोटे वाक्यों को लिखना, फिर इमला लिखना। आधारशिला हस्तपुस्तिका में गणित सीखने का भी क्रम दिया है, जिसे हम ELPS के नाम से जानते हैं। ELPS के नाम से जानते हैं। ई मतलब है कि हम उन्हें पहले ठोस और कंक्रीट से हम उनको कुछ अनुभव कराएंगे। मतलब कि हमने जो है वो बंडल बना लिए, 10 का एक बंडल बनाया, फिर 1 यानी 10 और 1 11 होते हैं, या 10 में 2 जोड़े तो 12 होते हैं। हम उन्हें कंकड़ कंचों से गिनना हम उन्हें सिखाएं। हम जो है या फिर घटाना है तो हमने 5 मोमबत्तियां लगाई, उसमें से 3 मोमबत्तियां हमने बुझा दी। फिर हमने उसको बताया कि 5 में से 3 मोमबत्ती बुझ गई तो कितनी मोमबत्तियां बची, यानी कि 2। यानी कि हमें ठोस और मूर्त वस्तुओं द्वारा उन्हें अनुभव सबसे पहले देना है। फिर ठोस और मूर्त वस्तुओं के बाद में हम उन चीजों से उनको सिखाएंगे। एल मतलब कि भाषा द्वारा सिखाएंगे कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा मूर्त वस्तुओं का अनुभव करते समय शिक्षक और बच्चों के मध्य में वार्तालाप होगा। मतलब हमने पेड़ है, जैसे कि पेड़ पर सबसे ऊपर कहाँ बैठा है, चिड़िया बैठी है, उसके बाद क्या बैठा है, बंदर बैठा है, उसके बाद गिलहरी और फिर कुत्ता। मतलब दूर और पास का हम उनको कॉन्सेप्ट इस चित्र के माध्यम से दे रहे हैं। हमें एक समय देखना उनको बताना है तो हम उन्हें घड़ी दिखा रहे हैं, या हमें उन्हें लीटर और मिलीलीटर का उनको कॉन्सेप्ट देना है तो हम उन्हें छोटा गिलास और बाल्टी बता रहे हैं कि जिसमें छोटी चीज का मापन करते हैं वो मिलीलीटर होता है, जो बाल्टी होती है वो लीटर में होता है। इस तरीके से हम मापन और धारिता उन्हें बता सकते हैं। तो हम उन्हें उन सब चीजों से ज्ञान कराएंगे जो बच्चे अपनी आंखों से देख सकते हैं और वार्तालाप करते हुए हमें उन्हें सिखाना है। फिर हम उन्हें संख्या बोध कराएंगे।
जैसे 20 रुपए के नोट पर क्या चित्र अंकित है, 20 का चित्र अंकित है, स्क्वायर कैसा है, रेक्टेंगल या आयत कैसा है, बॉल कैसी होती है, गोल, बेलन कैसा होता है, बेलनाकार। हम इस तरीके से उन्हें पिक्चर्स के माध्यम से हम उनको बोध करा सकते हैं। और लास्ट में जो है सिंबल्स या प्रतीक, फिर हम उनको बाद में जोड़ना घटाने के ये जो प्रतीक हैं इसके बारे में बताएंगे कि जोड़ना क्या है, घटाना, गुणा। अब हम उनको वही कॉन्सेप्ट जो हम पहले मूर्त चीजों से बता रहे थे, पिक्चर से बता रहे थे, अब हमको उनको ब्लैक बोर्ड पर साइंस के साथ में बताना है। आधारशिला हस्त पुस्तिका में जगह जगह पर इस चीज का वर्णन है कि हम दीक्षा पोर्टल पर दी गई शैक्षिक सामग्री का प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए करें। इसके साथ साथ में QR कोड हमारी पुस्तिकाओं पर अंकित है, उसको स्कैन करके भी हम उसको डिजिटल रूप में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में आधारशिला हस्त पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर अब्राहम लिंकन का एक लेख लिखा है जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति रहे थे और ये लेख अत्यंत प्रशंसनीय है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा और इसको आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।